दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है तुलसी के पौधे का महत्व। हिंदू धर्म के व्यक्तियों के घरों में क्यों तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है? क्यों लगाते हैं लोग तुलसी का पौधा? क्या है इसकी खास वजह? तो इस वीडियो में आप तुलसी के पौधे के महत्व के बारे में देखेंगे, जिसमें से कुछ पॉइंट इस प्रकार हैं। तुलसी का औषधीय महत्व। तुलसी का पौधा कितने वर्षों तक जीवित रहता है? तुलसी की माला क्यों और कितने गुरियों की पहनी जाती है? इसका औषधीय महत्व। तुलसी के उपचार में तुलसी का महत्वपूर्ण योगदान। सर्दी जुकाम होने पर इसके उपचार के तरीके। चोट लगने पर इसके उपचार का महत्व। यदि गले में कफ जमा हो जाए तो इसके उपचार के उपयोग। और सबसे महत्वपूर्ण, मृत्यु होने के बाद तुलसी की लकड़ी का प्रयोग में लाना। तो भाई दोस्तों, अगर ये आप सभी पॉइंट के बारे में देखना चाहते हैं, इन सभी पॉइंटों को पता करना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो भाई दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पवित्र तुलसी। यह एक औषधीय पौधा है। यह हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। वेदों में इसके गुणों व उपयोगिता का वर्णन है। यह अन्य दवाओं के रूप में उपयोगी होता है। तुलसी का पौधा एक झाड़ी के रूप का होता है। ये 1 से 3 फुट ऊंचा होता है। तुलसी का पौधा 2 से 3 वर्षों तक हरा रहता है और इसके बाद यह बूढ़ा होने लगता है, जिसके कारण से इसकी पत्तियां मुरझाने लगती हैं और इसकी टहनियां सूखने लगती हैं। तुलसी का पौधा 2 प्रजातियों का होता है। पहली तुलसी होती है श्री तुलसी। इसकी पत्तियां हरी होती हैं। और दूसरी तुलसी होती है कृष्ण तुलसी या श्यामा तुलसी। इसकी पत्तियां बैंगनी रंग की होती हैं। अब आप देखेंगे कि तुलसी की माला क्यों और कितने गुरियों की पहनी जाती है। तो दोस्तों, तुलसी की माला 108 गुरियों की होती है। इसे गुरु की गुरुआ कहते हैं। इसके धारण करने से हृदय में शांति होती है। अब आप देखेंगे तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व। तो भारतीय संस्कृति में तुलसी को पूजनीय माना जाता है। धार्मिक महत्व होने के साथ साथ तुलसी औषधीय गुणों से भी भरपूर होती है। तुलसी से कई बीमारियों से निजात मिल सकता है, जैसे सर्दी जुकाम, खांसी, दांत का रोग, श्वास, अन्य रोगों से यह हमें बचाती है। तुलसी विटामिन और खनिज का भंडार है। इसमें कैल्शियम, जिंक, आयरन, क्लोरोफिल आदि पाए जाता है। अब तुलसी से देखेंगे कि कौन कौन से हम उपचार कर सकते हैं, किन रोगों से हम तुलसी के उपयोग करने से निजात पा सकते हैं। तो भाई दोस्तों, अब हम देखेंगे कौन सी बीमारियां तुलसी से ठीक हो सकती हैं। पहली बीमारी सर्दी जुकाम। तो दोस्तों, तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। यह सर्दी जुकाम के साथ साथ बुखार को भी ठीक करती है। अब इसके तरीके क्या होते हैं, अब इसमें देखेंगे कि सर्दी जुकाम को किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं। तो काली मिर्च और तुलसी के पानी को उबालकर गाढ़ा बना लें। काली मिर्च और तुलसी के पानी को उबालकर काढ़ा बना लें, उसमें मिश्री डालकर उसको घोल लें और इसके पीने से बुखार से, सर्दी जुकाम से निजात मिल सकती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि चोट लगने पर तुलसी का किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, चोट लगने पर
तुलसी के पत्तों को फिटकरी के साथ मिलाकर घाव पर लगाते हैं। तुलसी के पत्तों को फिटकरी के साथ मिलाकर घाव पर लगाते हैं, जिससे हमें तुरंत आराम होने लगता है। तुलसी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल तत्व चोट के घाव को पकने नहीं देते हैं और ठीक करने में मदद करते हैं। तुलसी के पत्ते को तेल में मिलाकर लगाने से जलन कम होती है। अगर आप जलन ज़्यादा होती है जिन व्यक्तियों को, तो वह तुलसी के पत्ते को तेल में मिलाकर जलन वाले स्थान पर लगा लें, जिससे कि हमें जलन कम होती है या जलन का दर्द ठीक हो जाता है। अब देखेंगे यदि गले में कफ जम जाए तो इस प्रकार से हम तुलसी का उपयोग कैसे करेंगे कि गले के कफ को दूर कर सकें। कफ जमा होने के कारण श्वास क्रिया एवं बोलने में रुकावट आ जाती है। तुलसी के पत्ते के रस में कफ फाड़ने वाला विशेष गुण होता है। जिस व्यक्ति को कफ जमा होता है तो वह तुलसी के पत्तों का रस 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को पीने से कफ ठीक हो जाता है, जिससे वह बोलने में हिचकिचाता नहीं है। अब अंत में आप देखेंगे कि मृत्यु के बाद तुलसी की लकड़ी का महत्व है। तो दोस्तों, वेदों में यह ज्ञात है या वेदों में यह लिखा हुआ है कि यदि किसी मृत व्यक्ति को अंतिम संस्कार में यदि तुलसी की लकड़ी मिल जाती है तो वह स्वर्ग के द्वार की ओर चल देता है। यह मान्यता है कि किसी मृत व्यक्ति की अर्थी पर यदि तुलसी की लकड़ियां दी जाती हैं तो वह व्यक्ति स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक हिंदू व्यक्तियों के घरों में तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, तुलसी का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन का स्रावित करता है, अर्थात हमारी प्राणवायु को देता है, जिसके कारण से हमें शुद्ध और स्वच्छ ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, सिर्फ तुलसी के कारण। तुलसी का पौधा कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात जिस श्वास को हम छोड़ते हैं उसको वह ग्रहण करता है और जिस सांस को हम लेते हैं वह सांस हमें देता है तुलसी का पौधा। तो तुलसी का पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को हमें देता है। जिस प्रकार से हम श्वास के माध्यम से 24 घंटे ऑक्सीजन को लेते रहते हैं, वो भी शुद्ध ऑक्सीजन सिर्फ तुलसी के कारण। इसीलिए प्रत्येक हिंदुओं के घरों में तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है और जिन घरों में तुलसी का पौधा नहीं होता है वे चाहते हैं कि हमें तुलसी का पौधा मिल जाए और हम अपने घरों की सजा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान अर्जित हुआ हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल फोकस ऑन स्टडी को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।